नमस्कार दोस्तों, आरबीआई न्यू 7 डेज सिविल रूल्स फिक्स योर क्रेडिट स्कोर विद इन अ वीक। ऐसा कंटेंट आपको सोशल मीडिया चैनल में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। क्या ये सच है? विद इन अ वीक आप सिविल स्कोर फिक्स कर सकते हो, सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट कर सकते हो, सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। इस वीडियो में हम जानेंगे सच क्या है। आरबीआई न्यू 7 डे सिविल रूल। कुछ यूट्यूबर ये कह रहे हैं कि 1 अप्रैल से सिविल स्कोर विद इन अ वीक फिक्स हो जाएगा, रिपोर्ट एक्टिवेशन हो जाएगा, स्कोर इंप्रूवमेंट हो जाएगा। दूसरा चैनल जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहां पे भी ऐसा बहुत सारा कंटेंट क्रिएटर ये कह रहे हैं। अब वो लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? सिर्फ वीडियोस को व्यू बढ़ाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। अब इसमें सच क्या है? इसके पीछे भी कुछ रीजन है। क्योंकि आरबीआई एक अमेंडमेंट लेकर आया है सिविल रिपोर्ट अपडेशन के लिए, मगर वो भी अभी तक इम्प्लीमेंटेड नहीं हुआ है। आरबीआई 4 दिसंबर 2025 में एक अमेंडमेंट लेकर आया है। सिविल में जो रिपोर्टिंग होता है, बैंक और जितने सारे लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसी है, यहाँ पे एसेट इन कंस्ट्रक्शन कंपनी भी इंक्लूडेड है, उनको रिपोर्टिंग करना पड़ता है क्रेडिट ब्यूरोस को। सिर्फ सिविल नहीं, इंडिया में और भी 3 क्रेडिट ब्यूरो है, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन की, फाइमार्क, वहां पे भी अपडेट करना पड़ेगा। अब ये हर वीक में करना है। पहले ये था 30 से लेके 45 डेज। 2024 में गाइडलाइन लेके आए थे आरबीआई की 30 डेज में नहीं, अभी 15 डेज में अपडेट करना पड़ेगा। आज के टाइम में हर 15 डेज में रिपोर्टिंग करना पड़ता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को, क्रेडिट ब्यूरो में। और ये जो नया चेंजेस आया है ये अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। ये इंप्लीमेंट होने वाला है जुलाई 1 2026 में। ये 1 जुलाई 2026 में इंप्लीमेंट होगा। 1 अप्रैल से अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। ठीक है। अब इस रूल्स के अंदर में महीने का 9th, 16th, 23rd और लास्ट डे में क्रेडिट ब्यूरो में इंफॉर्मेशन भेजना है। जितना सारा इंक्रीमेंटल अकाउंट रहेगा उसका रिपोर्टिंग करना है। मान लो कोई क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, बैंक, एनबीएफसी क्रेडिट ब्यूरो में रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है टाइमली, तो हाफियरली क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्टिंग करना होगा उन बैंक और एनबीएफसी के अगेंस्ट में दक्ष पोर्टल में, जहां पे आरबीआई उस बैंक के अगेंस्ट में, उस एनबीएफसी के अगेंस्ट में पेनाल्टी लगा सकते हैं रिपोर्टिंग ना करने के कारण से। चलिए आरबीआई का जो नया गाइडलाइन लेके आया है उस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। ये दिसंबर 4 2025 में आया है। यहाँ पे देखिए, दिस डायरेक्शन शैल बी कॉल्ड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज अमेंडमेंट डायरेक्शन 2025। दिस डायरेक्शन शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम जुलाई 1 2026। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है ये इंप्लीमेंट होगा जुलाई 1 2026 में। CI shall submit credit information as on 9th, 16th, 23rd and last day of the month। तो आपको समझ में आया है, अभी अपडेशन होने वाला है हर वीक में और उसका डेट भी मेंशन किया हुआ है। मगर इसके मतलब ये नहीं है कि क्रेडिट रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन हो जाएगा, क्रेडिट फिक्स हो जाएगा विद इन अ वीक। देखिए, हर वीक में सिविल रिपोर्ट अपडेट होने में क्या सुविधा हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ सुविधा भी है, साथ में प्रॉब्लम भी है। अब पहले हम लोग सुविधा को समझते हैं। मान लो कोई कस्टमर लोन रिपेमेंट कर रहे हैं, उनका अपडेट विद इन अ वीक मिल जाएगा। अब कुछ केसेस ऐसा हो सकता है, उनका कोई लोन चल रहा है जो उन्होंने इस महीने 5 तारीख को क्लोज कर दिया है और उन्हें लोन के लिए एप्लीकेशन कर रहा है इसी महीने में, एंड में जाके उनका लोन क्लोज दिखाएगा। इसमें उनको लोन लेने में हेल्प हो सकता है। ऐसे भी हो सकते हैं कि उनका कोई ओवरड्यू था, करंट महीने में ओवरड्यू रहेगा तो उन कस्टमर को लोन नहीं मिलेगा, बैंक लोन नहीं देता है। तो वहां पे जैसे ओवरड्यू क्लियर हो जाता है तो अपडेट भी देखने के लिए मिलेगा उसी महीने में। आपको ज्यादा टाइम के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, नेक्स्ट महीने के लिए इंतजार नहीं करना है जो कि पहले करना पड़ता था। दूसरा जो है प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं। अब देखिए, कोई ईएमआई फेल कर देता है तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। पहले ऐसा था कि महीने का 5 तारीख को किसी की ईएमआई डेट है, उन्होंने ईएमआई फेल कर दिया है और उन्होंने 25 तारीख को दूसरे बैंक से लोन के लिए एप्लीकेशन किया है, लोन अप्रूव भी हो जाता था क्योंकि उनका जो लोन अपडेट होने वाला है नेक्स्ट महीने में। यहाँ पे दूसरा चीज भी होता था, किसी का 5 तारीख को या तो मान लो 6 तारीख को ईएमआई डेट था, उन्होंने फेल कर दिया और 20 तारीख को जाके उन्होंने पेमेंट किया है। बैंक यहाँ पे सिविल में स्टैंडर्ड या तो ट्रिपल क्रॉस ऐसा मेंशन करते थे, इसमें सिविल स्कोर में कोई भी इंपैक्ट नहीं होता था। मगर आज के टाइम में जैसे वो इंप्लीमेंट हो जाएगा 1 जुलाई 2026 में, हर वीक में अपडेट होता है तो किसी का ईएमआई एक दिन के लिए फेल हो जाता है और एक दिन लेट कर देता है तो वहां पे 1 डेज डीपीडी दिखाएगा, इसमें सिविल स्कोर गिर सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है बैंकर्स लोगों को, जो क्रेडिट मैनेजर है, जो सिविल रिपोर्ट देख के डिसीजन लेते हैं कोई कस्टमर को लोन दे या ना दे। कुछ बोकर लोग क्या करते हैं, किसी कस्टमर का लोन एप्लीकेशन मल्टीपल बैंक में एक ही साथ कर देते हैं और वहां पे मल्टीपल जगह से उनको लोन फंडिंग हो जाता था। मान लो कस्टमर का सैलरी है 50,000, एज पर द लोन का जो गाइडलाइन है 50% से लेकर 60% तक उन्होंने ईएमआई पे कर सकते हैं। इसका मतलब
25,000 से लेके 30,000, मगर मल्टीपल बैंक से उनका फंडिंग हो जाता है, वहां पे ईएमआई उनका 50,000 से ज्यादा हो जाता है और वो कस्टमर कुछ दिन के लिए तो पेमेंट कर सकते हैं, मगर उसके बाद जाके पेमेंट टाइमली नहीं करते हैं, लोन डिफॉल्टर हो जाता है। तो बैंक यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हर वीक में अपडेट हो रहा है, उनको पता चल जाता है कि इसी महीने में किसी जगह में उन्होंने लोन ले लिया है या तो लोन के लिए एप्लीकेशन किया है, तो उनका लोन रुक सकते हैं। दूसरा और एक चीज है, किसी का करंट महीने में ओवरड्यू है तो उन कस्टमर को भी लोन नहीं देते हैं। अब मान लो ईएमआई उन्होंने 2 तारीख को फेल कर दिया है और महीने के एंड में जाके उन्होंने लोन के लिए एप्लीकेशन कर देता है या तो उसी महीने में एप्लीकेशन करते हैं, तो बैंक मैनेजर को पता चल जाता है उन्होंने इसी महीने में पेमेंट फेल कर दिया है, उनका लोन रोक सकते हैं। क्या आप सिविल स्कोर विद इन अ वीक फिक्स कर सकते हो? देखिए आरबीआई को ये जो नया गाइडलाइन है, यहाँ पे सिविल रिपोर्ट अपडेट करने के लिए आया है, सिविल स्कोर फिक्स करने के लिए नहीं है। सिविल में अभी भी आप कंप्लेन करते हो तो 30 डेज टाइम ले सकते हैं सिविल आपका रिपोर्ट एक्टिवेशन करने के लिए। एज पर आरबीआई गाइडलाइन ये 30 डेज टाइम दिया गया है सिविल को। दूसरा जो क्रेडिट ब्यूरो है उनको भी 30 डेज टाइम दिया गया है। कुछ केसेस में जल्दी से कर देता है, कभी कभी विद इन अ वीक 10 डेज में हो जाता है, मगर बीइंग अ सिविल एक्टिवेशन एजेंसी हम लोग देखा है ज्यादा कस्टमर को ये पूरा 30 डेज टाइम लग जाता है, कुछ कुछ केसेस में इससे भी ज्यादा टाइम लग जाता है। अब यहाँ पे ये बात सही है कि अपडेशन फ्रीक्वेंटली होगा तो अपडेट जल्दी से हो सकता है, स्कोर भी जल्दी से इंप्रूवमेंट हो सकता है। मान लो किसी कस्टमर का रिटर्न ऑफ अकाउंट है और उन्होंने पेमेंट कर दिया है, बैंक वहां पे विद इन अ वीक अपडेट कर देता है, तो उनका रिपोर्ट भी अपडेट हो जाता है और स्कोर भी विद इन अ वीक अपडेट हो सकता है। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, हर वीक में रिपोर्ट अपडेट हो सकता है, स्कोर हमेशा अपडेट नहीं होता है। स्कोर 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ इवन उससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है अपडेट होने में, क्योंकि ये एल्गोरिथम के ऊपर बेसिस करके बनाते हैं। किसी का ओवरड्यू है, रिटर्न ऑफ है, वहां पे पेमेंट हुआ है, रिपोर्ट अपडेट हो रहा है, वहां पे स्कोर इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। सिमिलरली किसी का डिफॉल्ट कर दिया, वहां पे स्कोर गिर सकते हैं, मगर किसी का टाइमली पेमेंट हो रहा है तो वहां पे हमेशा हर वीक में स्कोर चेंजेस नहीं भी हो सकते हैं। उम्मीद रखता हूँ वीडियो आपका पसंद आया है। वीडियो का किसी भी जगह में आपको कोई कंफ्यूजन रहा, समझने में नहीं आया है, डिफिकल्टी आया समझने में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। आपका रिपोर्ट में कोई एरर है, आपको लग रहा है कि आपका रिपोर्ट अपडेट नहीं हो रहा है काफी टाइम से, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोग सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करते हैं, सिविल रिपोर्ट करेक्शन करते हैं और सिविल स्कोर को इंप्रूवमेंट करने का काम करते हैं। आपके लिए हम लोग रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन भी कर सकते हैं और स्कोर को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको आगे चल के लोन आसानी से मिल जाए। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। ये नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे, कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में अलग से आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा, वहां पे आप रिपोर्ट भी भेज सकते हो। अभी नेक्स्ट डे मेरा टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे सिविल स्कोर रिलेटेड, लोन्स रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली बनाता हूं, ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो का एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।